नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा के बारे में। आपको 3 बुक दिखाई दे रही होंगी। पहली बुक है जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के लिए स्पेशल बुक है, ठीक है जी। दूसरी जो बुक है ये पेपर सेट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। इसकी विशेषता यह है कि प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन है। तीसरी बुक आपकी स्पेशल अंक गणित और एडवांस दोनों इसमें सम्मिलित हैं, गणित की बुक है। आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के फर्स्ट पार्ट की। देखिए जी, पहला क्वेश्चन है ए एक काम को 15 दिन में तथा बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मेरे भाई ए अलग दिन में कर रहा है, बी अलग दिन में कर रहा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है छोटा सा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई दिन में, ठीक है जी। x का मतलब यहां a है, y का मतलब b है, तो जी a 15 दिन में कर रहा है, b 30 दिन में कर रहा है। नीचे दोनों को ऐड करेंगे, 15 3 45, 3 1 3 0, कितने दिन लगे जी 10 दिन। कितने दिन लगे जी 10 दिन, दोनों मिलकर करेंगे 10 दिन में। ये तो हमने सूत्र से निकाला, आप बिना सूत्र भी इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए जी, ए एक काम को 15 दिन में कर रहा है, बी एक काम को 30 दिन में कर रहा है। क्या लेंगे अब, लेस है 15 और 30 का, इसका लेस आया 30 और इसे हम नाम देंगे टोटल वर्क का, कुल काम का। 15 का भाग दो जी 2 और 30 का भाग दो जी 1। यह है जी कार्य क्षमता, टोटल काम 30, ठीक है जी। अब कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मेरे भाई दोनों, तो एक की क्षमता 2, बी की 1, दोनों की कितनी 3, तो कितने दिन लगेंगे जी दोनों को 10 दिन। कितने दिन लगेंगे 10 दिन। आगे बढ़ रहा हूं, ए एक काम का 2/5 भाग 8 दिन में तथा बी उसी काम का 3/5 भाग 18 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो मेरे भाई देखो, पीछे वाले प्रश्न में था ए पूरा काम इतने दिन में, बी पूरा काम उतने दिन में। यहां पूरा काम ना देके काम का भाग दे दिया, हमें तो पूरा काम कितने दिन में हो रहा है वो निकालना है। तो आप समझो इसको कि ए काम का 2/5 भाग 8 दिन में, तो 5 गया ऊपर, 2 आया नीचे, 2 4 8। ए पूरा काम कर रहा है 20 दिन में। इसके बाद में बी 3/5 भाग 18 दिन में, तो 5 जाएगा ऊपर, 3 आएगा नीचे, 3 6 18। बी कर रहा है कितने दिन में 30 दिन में। सही है जी। अब आपका प्रश्न हल हो गया। 20 गुणा 30 अपॉन 50, 1 0 से 1 0, 5 6 30, 6 दूनी 12। 2 ही आदमी हैं, तो आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले से प्रश्न आपको हल करना है, ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं, देखो अब 3 आदमी आ गए, ए बी और सी। एक काम को क्रम से 10 दिन 12 दिन में 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो मेरे भाई यहां देखो जी, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, सी 15 दिन में कर रहा है। क्या लेंगे जी, लेस है 10 से 12, 15 का लेस है कितना आया जी 60। 10 से 60, 12 5 60, 15 4 60, टोटल काम 60। तीनों का पूछा है तो तीनों की क्षमता से भाग, 4 5 11 4 15, ठीक है जी। कितने दिन लगे जी 4 दिन। कितने दिन लगे 4 दिन। आगे बढ़ रहा हूं जी, देखो जी अब अगली टाइप है ए और बी। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मेरे भाई सुनो क्या बोला है मैंने, ए प्लस बी एक काम को 10 दिन में, ए अकेला 30 दिन में। इसके बाद क्या लूंगा जी, लेस है 30, 10 ये 30, 30 से कम 30, ये हमारी क्षमता है जी। टोटल काम 30 पूछा है आपसे, बी का है, तो बी की क्षमता कितनी है उससे हमें 30 को डिवाइड करना है। दोनों की 3, एक की 1, एक की 1 है, दोनों की 3 है, तो बी की कितनी 2, तो कितना आया जी 15 दिन। कितना आया 15 दिन, ठीक है जी। आगे बढ़ रहे हैं,
देखो ए और बी मिलकर 18 दिन में, बी और सी मिलकर 24 दिन में, सी और ए मिलकर 36 दिन में एक काम कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए मेरे भाई, कह क्या रहा हूं, ए प्लस बी 18 दिन में, बी प्लस सी 24 दिन में, सी प्लस ए 36 दिन में एक काम कर सकते हैं। क्या लिया? 72, 18 4 72, 24 72, 36 दूनी 72। ठीक है जी। अब इसकी एक बार डिटेल सीख लो, फिर करना कैसे वो भी बता देता हूं। तो मैं यहां क्षमता लिख रहा हूं तीनों की, कि a प्लस बी की क्षमता है 4। क्या लिख रहा हूं जी मैं? क्षमता। b प्लस सी की 3, c प्लस ए की 2, 2a 2b 2c, 4 3 7 और दोनों 2 ले लिया मैंने कॉमन। a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, a प्लस बी प्लस सी बराबर जो कॉमन था ये गया भाग में, तो ये आया 4.5। तीनों की क्षमता कितनी आई? 4.5। टोटल काम कितना है जी? 72। दोनों की क्षमता 4.5। पॉइंट हटाओ जी, ऊपर क्या जाएगा? 0। 9 8 72, 9 5 45, 5 1 5 और 5 6 30। कितने दिन लगे जी? 16 दिन। आपको इतना नहीं करना है, आपको करना क्या है? सीधा सीधा करना है। ये तो जोड़ने के बाद देखो लास्ट में नीचे ये कुल क्षमता के नीचे 2 आ रहा है, आप इसको सीधा ही समझ लो। कैसे? कि वो कह रहा है a प्लस बी 18 दिन में, b प्लस सी 24 दिन में, c प्लस ए 36 दिन में ये काम कर सकते हैं। इसके बाद लेस से कितना आया? 72, 4 3 2। आप तीनों की क्षमता निकालेंगे, और तीनों की क्षमता कैसे निकलेगी आपको मैंने बताया डिटेल में। 2 नीचे जाना है, तो कुल क्षमता में आप सीधा 2 का भाग दे दो। a प्लस बी प्लस सी 4 3 7 9/2। सीधा ध्यान रखना है, आगे से चाहे अपनी कॉपी में एक नोट बना के लिख लो। तीनों की क्षमता निकालने के लिए आपको कुल क्षमता में 2 का भाग देना है, और वो मैंने डिटेल में आपको सिखा दिया क्यों देना है। बस जी, टोटल काम 72, तीनों की क्षमता 4.5। ठीक है जी। लो जी, पॉइंट हटाओ जी। 9 8 72, 9 5 45, 5 दूनी 10। कितने लगे जी? 16 दिन। कितने दिन लगे? 16 दिन। ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं। अब कह रहा है जी ए और बी 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, सी तथा ए 90 दिन में एक काम कर सकते हैं। ए अकेला, अब की बार इसने अकेला पूछ लिया। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं पड़ना है, अपने को तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करना है। ए प्लस बी 72 दिन में, बी प्लस सी 120 दिन में, सी प्लस ए 90 दिन में एक काम कर सकते हैं। इसके बाद हमें लेना है लेस। लेस आया आपका 360, 5 3 4। सबसे पहले मुझे तीनों की क्षमता निकालनी है। ए प्लस बी प्लस सी, 5 और 3 8 4 12। कितनी क्षमता आई जी? 6। कितनी क्षमता आई? 6। ठीक है जी। अब इसमें पूछा क्या है? ए अकेला। क्या पूछा है? ए अकेला। ए के साथ कौन कौन है? बी और सी। बी और सी की क्षमता 3, तीनों की 6, दोनों की 3, तो एक की कितनी? 3। जिसको ये बात समझ में नहीं आई, ए प्लस 3 बराबर 6, ए बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3। टोटल काम 360। एक का पूछा, एक की क्षमता आई 3, और हमारा जो आंसर आया वो कितना आया जी? 120 दिन। कितना आया जी? 120 दिन। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, अब ए और बी एक काम को क्रम से 10 दिन में 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम का 4 दिन में कितना भाग कर पाएंगे? दोनों साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, तो 4 दिन में काम का कितना भाग हो पाया? तो भाई वो ही करना है हमें, हम जो करते आ रहे हैं। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। क्या लिया हमने? लेस है। 10 और 15 का लेस है, कितना आया जी? 30। 10 ये 30, 15 दूनी 30। अब सबसे पहले हमें निकालना क्या है? दोनों का 1 दिन का काम। दोनों का 1 दिन का काम। दोनों का 1 दिन का काम कितना जी? 5। सही है जी। अब कह रहा है जी 4 दिन तक साथ काम किया है, तो 4 दिन का काम दोनों का। 4 दिन का काम, 4 दिन का काम, 5 गुना 4 कितना आया? 4 दिन में कितना काम कर दिया? 20।
कितने में से कर दिया 30, यानी ये हो गया, इतना भाग हो गया, 1 0 से 1 0, कितना है जी 2/3 भाग, कितना काम हो गया 2/3 भाग। ठीक है जी, 4 दिन बोले 5 दिन बोले, सबसे पहले हमें 1 दिन का काम निकालना है और फिर जितना दिन बोले उतना काम निकालो और टोटल काम आपको नीचे लिखना है, क्योंकि यहां भाग पूछा है। 20 काम हो गया, कितने में से हो गया 30 में से। आगे बढ़ रहा हूं जी, सुनो जी, अब कह रहा है ए व बी एक काम को क्रम से 12 दिन में 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक 7 काम किया, काम का कितना भाग शेष रह गया। पिछले वाले प्रश्न में पूछा था हमसे कि काम का कितना भाग हो पाया, इस वाले प्रश्न में हमसे पूछा है काम का कितना भाग रह गया, शेष रह गया। लो जी, ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, क्या लेंगे जी लेस से 12 और 15 का लेस से कितना आया जी 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। सबसे पहले दोनों का 1 दिन का काम, दोनों का 1 दिन का काम, दोनों का 1 दिन का काम कितना जी 9, सही है जी। इसके बाद देखिए कह रहा है 5 दिन तक 7 काम किया, तो दोनों का 5 दिन का काम, 5 दिन का काम। लो जी 9 1 दिन का है तो 5 दिन का कितना 45 काम, सही है। 45 काम हो गया, कितने में से हो गया 60 में से, ये तो हो गया। पूछा क्या है मैंने, शेष काम, 60 में से 45 हो गया, बचा कितना 15, सही है जी। तो कितना आया जी 1/4 भाग। अगर आप यहां काटते ना, पहले मान लो इसको यहां काट देते, 15 3 45, 15 4 60, तो 4 में से 3 हो गया, तो बचा कितना 1/4। काटने के बाद घटाओ या काटने से पहले घटाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, सही है भाई। 4 में से 3 हो गया तो भी 1/4, और 60 में से 45 हो गया तो 15/60, काटने के बाद 1/4 ही आया। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। ए और बी एक काम को क्रम से 20 दिन में 30 दिन में कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है, फिर वे बारी बारी से करते हैं, पूरा काम कितने दिन में होगा। मेरे भाई सुनो, ए काम 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है जी, लेसे लो जी, 60 20 3 60, 30 दूनी 60। अब इसका मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं कि ये मामला क्या है। सबसे पहले यहां लिखेंगे हम दिन, सही है, यहां लिखेंगे हम काम। अब बारी बारी से कर रहे हैं तो दिन 1, पहले दिन आएगा ए कितना काम कर दिया 1 दिन में 3। अब अगला दिन, सही है, अगले दिन ए नहीं आएगा, बी आएगा जी। तो मेरे भाई मतलब क्या है, 2 दिन में कितना काम हो गया 5 काम, करना कितना है 60 काम, कितना गुणा 12, तो मेरे भाई दिन भी कितना गुणा 12, कितने दिन लगे 24 दिन, कितने दिन लगे जी 24 दिन। अब क्या होता है, मेरी बात सुनो, टोटल काम 60 है, दोनों की क्षमता कितनी है 5। अगर मैं ये कहूं दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर करेंगे 12 दिन में, लेकिन बारी बारी से कर रहे हैं ना ये, और 2 ही आदमी है तो अब पूरा कट रहा है ये, तो आप इसको 2 से गुणा कर दो। अगर ये 3 आदमी होते और पूरा कट रहा है तो आप किससे गुणा कर दो 3 दिन से, वरना ये आपको मैंने आपको ये बात समझा दी है। असली बात जो है कंसेप्ट ये है। ठीक है जी, करना कैसे बहुत जल्दी कर दो आप। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, सुनो जी। अब कह रहा है जी ए और बी एक कार्य को क्रम से 15 दिनों तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपए में एक कार्य करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में 1 का हिस्सा, भाई 1 का हिस्सा चाहे पूछे चाहे बी का हिस्सा पूछे, उनकी क्षमता के अनुसार बटेंगे पैसे उनकी क्षमता के अनुसार बटेंगे। तो सुनो जी, ए 15 दिन में एक काम कर सकता है, बी 10 दिन में एक काम कर सकता है। लेसे लेंगे जी 30, 15 दूनी 30, 10 ये 30। ठीक है जी, एक की क्षमता 2, बी की 3, टोटल जो यहां काम है वो पैसे कमाने का है, और ठेका कितने रुपयों का है जी 30,000 का। तो दोनों की क्षमता 5, एक का हिस्सा पूछा है ना, तो एक का हिस्सा कितना है जी 2, 5 6 30, सही है जी, और 6 दूनी 12, कितने हजार आए 12,000, कितने आए जी 12,000। आगे बढ़ रहा हूं, सुनो जी। अब कह रहा ए 7/10 भाग काम 15 दिन में करता है।
पूरा काम नहीं है, 7/10 भाग। उसके पश्चात शेष काम है बी की सहायता से, बी की सहायता से 4 दिनों में खत्म करता है। तो ए तथा बी एक साथ कितनों दिनों में काम खत्म करेंगे? सुनो जी, ए 7/10 भाग 15 दिन में, कितने दिन में? 15 दिन में। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 गुना में 10 अपॉन 7, 150 अपॉन 7, 150 अपॉन 7, सही है। 150 अपॉन 7 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी, क्यों लिखा है मैंने ए प्लस बी? बी की सहायता से बोला है उसने। शेष काम, तो टोटल काम 10 हो गया 7, कितना बच गया? 3/10 भाग। कितने दिन में कर रहा है जी? 4 दिन में। तो दोनों करेंगे, ऊपर जाएगा 10, सही है जी, नीचे आएगा 3, 40/3। दोनों मिलकर करेंगे 40/3, यानी इसका क्या मतलब हुआ? 13 से 1/3 दिन में करेंगे। बहुत आसान सा है, केवल कंफ्यूज करने के लिए इतनी बड़ी लैंग्वेज दे रखी है, कोई दम नहीं है। 7/10 भाग 15 दिन में, तो ए टोटल काम करेगा 150 अपॉन 7 दिन में। अब कह रहा है बी की सहायता से, यानी ए प्लस बी, टोटल काम 10 हो गया 7, 3/10 भाग 4 दिन में हो रहा है, तो ये हो गया 40/3, यानी 13 से 1/3 दिन में। आगे बढ़ रहा हूं जी, सुनो जी। अब कह रहा है ए काम को 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसे 18 दिन में कर सकता है। 2 दिनों तक वे एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद ए काम छोड़ रहा है भाई, बचे हुए काम को बी कितने दिनों में करेगा? बचे हुए काम को पूछा है। मेरी बात सुन, ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में। क्या ले हम? लेस है। कितना है जी? 36, 12 3 36, 18 दूनी 36। ठीक है जी। अब मैं सबसे पहले निकालूंगा दोनों का 1 दिन का काम, दोनों का 1 दिन का काम, दोनों का 1 दिन का काम कितना जी? 5। अब वो कह रहा है 2 दिन तक साथ काम करते हैं, दोनों का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम 5 गुना 2 कितना हुआ जी? 10। सही है। टोटल काम कितना था मेरा? 26 हो गया 10, बचा कितना? 26। बी कितने दिन में करेगा? तो बी की क्षमता कितनी है जी? 2। कितने दिन लगे जी? 13 दिन। कितने दिन लगे? 13 दिन। ठीक है जी। टोटल काम था मेरा 36, 2 दिन में काम हो गया 10, 36 में से 10 हमने घटा दिया, बचे 26। 26 काम बचा जिसको बी करेगा, क्योंकि ये तो चलाया गया, तो कितने दिन लेगा? 13 दिन। आगे बढ़ रहा हूं, देखो जी। अब कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रम से 9 दिनों तथा 18 दिनों में खत्म करते हैं। वे साथ साथ काम करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले। अब की बार देखो अलग टाइप है, काम खत्म होने के पहले जा रहा है, काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में हुआ? बहुत आसान है, केवल समझना है आपको। ए 9 दिन में, बी 18 दिन में। लेसे लो जी, 18 9 दूनी 18, 18 एकम 18, सही है। अब क्या करेंगे, इस वाले प्रश्न में ऐसा समझेंगे कि भाई जो काम खत्म होने से पहले जा रहा है ना, उसको जाने नहीं देंगे, उसको रोक कर उतना काम करवाएंगे और टोटल काम में हम ऐड कर देंगे। उसके बाद 2 आदमी है तो 2 की क्षमता से भाग, और 3 आदमी तो तीनों की क्षमता से भाग। आंसर आपके सामने। सबसे पहले कौन जा रहा है? ए जा रहा है। टोटल काम कितना है मेरा? 18। ए जा रहा है ना, तो ए कितने दिन पहले जा रहा है? 3 दिन पहले। तो एक का 1 दिन का 2, 3 दिन का कितना? 6। ये 6 इसमें ऐड कर दो। टोटल काम 24। ए नहीं जाता, एक करता तो 24 काम होता, तो दोनों की क्षमता 3 है। सीधा कितना आंसर आया है भाई मेरा? 8 दिन। जाने नहीं देना है, उसको रोककर उतना काम करवाना है, कुल काम में ऐड करना है, दोनों की क्षमता से भाग देना है। क्लियर? ऐसे प्रश्न हमारी जो स्पेशल गणित की बुक मैंने आपको बताई थी, तीसरे वाली, उसमें बहुत हैं, आप वहां से अभ्यास करना। आगे बढ़ रहा हूं जी। लो जी, ए व बी के समय में क्रमशः 4:5 का अनुपात है। उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात बताओ। तो मेरे भाई ये टाइम का रेशियो है, ए और बी का 4:5। इफिशियंसी जो हो गई ना 5:4, कितनी हो गई? 5:4। आगे बढ़ू जी। ठीक है जी। 3 आदमी आ जाए तो मान लो मैं कह दूं ए बी सी, तीनों के टाइम का अनुपात है 3:4:5। इनकी जो क्षमता का अनुपात बताओ, इफिशियंसी का रेशियो। एक नियम तो ये कि आप एलसीएम लो, बिना एलसीएम भी कर सकते हैं। पहले का चाहिए, पहले वाले को छुपा लो, दूसरे वाले को गुना कर दो। 20
इसके बाद इसको छुपा लिया 15, इसके बाद 12। सही है जी, ठीक है जी। अगर मैं कह दूं दो आदमी हैं, उनकी क्षमता का अनुपात है 7:9, टाइम का रेशो होगा 9:7। क्षमता दे समय विपरीत, समय दे क्षमता विपरीत। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं। लो जी, अब कह रहा है ए व बी की कार्य क्षमता में 3:5 का अनुपात है। यदि ए अकेला एक काम को 30 दिन में कर सकता है तो बताओ बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। सुनो क्या बोला है आपसे, आपसे कहा है ए अनुपात बी, क्षमता दे रखी है। सुनो क्षमता बताओ कितनी है जी, 3:5। अब मैं आपको बता देता हूं, पहले सबसे पहले काम क्या करना है, हमें कुल काम करना है। और कुल काम होता क्या है, कुल काम होता है दिन गुना कार्य क्षमता। ठीक है जी, दिन यानी समय, 30 दिन, जिसके दिन उसकी क्षमता, ध्यान रखना कुल काम निकालने में, जिसके दिन उसकी क्षमता 30, किसके दिन है ये एक के हैं तो एक की क्षमता भी कितनी 3, ये है टोटल काम 90। किसका पूछा है, बी से, बी का पूछा है ना, तो बी की क्षमता से भाग कर, तो बी की क्षमता 5, 5 6 30, कितने दिन लगे 18 दिन। सुनो मामला क्या है, मैं आपको एक बात समझा देता हूं, ये आप गुना करके मत लिखा करो, आप टुकड़ों में लिखो ताकि काटने में हमें आसानी हो जाए। सही है ना, तो कितने दिन लगे मेरे 18 दिन। आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ऐसा मैं और करा देता हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं ए अनुपात बी की जो क्षमता है ना, ए अनुपात बी की जो क्षमता है वो है 2:3। कितनी है, 2:3। आपसे कह रहा हूं मैं कि बी अकेला एक काम को 8 दिन में कर सकता है, तो ये बताओ मुझे ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो मेरे भाई सुनो, कुल काम ये क्या होता है, दिन गुना कार्य क्षमता। सही है, दिन बताओ, दिन कितने हैं जी 8, किसके हैं ये, बी के। सही है, पूछा किसकी है, आपसे एक की क्षमता कितनी है 2, आपसे 2 से इसी भाग देना है। कितने दिन लगे 12 दिन। सही है जी, आगे बढ़ रहा हूं। चलो जी, अब कह रहा है एक की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। मेरे भाई मुझे ये बता, यहां लिख रहा हूं ए अनुपात बी क्या है, यहां क्षमता, एक की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, एक की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, तो बी 1 ए 2, यहां 2 मानोगे तो 4, 3 मानोगे तो 6, फिर काटने के बाद वापस 2:1 ही आएगा, क्योंकि अनुपात मांगता है सरलतम रूप। ठीक है, अब वही क्या निकालू जी, कुल काम, ये होता है क्या है, दिन गुना कार्य क्षमता। दिन बताओ दी, दिन कितने हैं जी 14, किसके हैं जी, दोनों मिलकर, दोनों की क्षमता 2 और 1 3। पूछी किसकी है, एक की क्षमता 2, 2 7 14, कितने दिन लगे जी 21 दिन। कितने दिन लगे 21 दिन। आगे बढ़ू जी, अब कह रहा है ए एक काम को 24 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, बी काम को कितने दिन में करेगा। तो मेरे भाई सुनो, मैं यही कह रहा हूं ए अनुपात बी ये क्षमता है। सुनो, अब तक था 2 गुनी 4 गुनी या 3:4:5, तो हम तो वो सेट कर रहे थे, अब की बार प्रतिशत में है, प्रतिशत में अधिक है कम है, अधिक है तो 100 में प्लस करेंगे, कम है तो 100 में माइनस करेंगे। यहां बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो ए की कितनी 100, बी की कितनी होगी 160, 1 0 से 1 0, 2 5 10, 2 8 16। सही है, अब कुल काम ये क्या होता है, दिन गुना कार्य क्षमता। दिन बताओ जी, दिन कितने हैं जी 24, किसके हैं जी एक के, एक की क्षमता 5, पूछी किसकी है जी बी की, तो आपको बी की क्षमता से डिवाइड करना है, बी की 8 है, 8 से 24, तो मेरे भाई कितना आया 15 दिन। कितना आया जी 15 दिन। आगे बढ़ रहा हूं जी, ठीक है जी। सुनो जी, आप कह रहे हैं सुनो, 24 आदमी किसी काम को 48 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 36 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले फॉर्मूला आपके सामने, इसको ध्यान रखना है, M1 H1 D1 अपॉन W1, M2 H2 D2 अपॉन W2,
पहला आदमी, पहला घंटा, पहला दिन, पहला कार्य, दूसरा आदमी, दूसरा घंटा, दूसरा दिन, दूसरा कार्य, कार्य हमेशा नीचे आएगा। सही है। आगे देखना कार्य कैसा कैसा है, उसके प्रश्न आएंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। अब है फिलहाल क्या है, 24 आदमी किसी काम को, यानी एक ही काम है, एक को नीचे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 24 आदमी किसी काम को 48 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 36 आदमी कितने दिन में करेंगे। कितने को हमने मान लिया x, 24 गुना 48 अपॉन 36। सही है। 12 चौक 48, 12 तिये 36, 3 8 24, 8 चौक 32। कितने दिन लगे जी, 32 दिन लगे। सही है जी, बहुत आसान है। आगे बढ़ूं, चल रहा हूं जी आगे। सुनो जी, अब क्या कह रहा हूं, 12 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में करते हैं। सही है, कर सकते हैं। 15 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। अब की बार आदमी पूछ लिया, तो आदमी पूछे तो आदमी को x मान लो, और दिन पूछे तो दिन को x मान लो। फॉर्मूला क्या था हमारा, M1H1D1 अपॉन W1, M2H2D2 अपॉन W2। 12 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 15 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो x के बराबर 12 गुना 20 अपॉन 15, 5 4 20, 5 3 15, 3 4 12, 4 चौक 16। कितने आदमी की आवश्यकता होगी भाई, 16 आदमी की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं भाई। देखो अब कह रहा है 36 आदमी किसी काम को 22 दिन में कर सकते हैं। यदि 3 आदमी चले जाएं तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा। तो मेरे भाई सुनो, कितने आदमी, 36 आदमी किसी काम को 22 दिन में, कितने दिन में जी, 22 दिन में। 36 आदमी किसी काम को 22 दिन में कर सकते हैं। यदि 3 आदमी चले जाएं, तो पहले 36 थे ना, 3 चले गए, कितने बच गए, 33 आदमी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 36 गुना 22 अपॉन 33, 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 3 1 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। कितने दिन लगे जी, 24। कितने दिन लगे, 24। सही है जी, आगे बढ़ रहा हूं, सुनो जी। अब कह रहा है 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 गुना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति पूरा कर सकेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, M1H1D1 अपॉन W1, M2H2D2 अपॉन W2। 12 व्यक्ति हैं, एक काम है जिसको 4 दिन में कर सकते हैं, तो कह रहे 8 गुना कार्य यहां एक था, एक को आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब कह रहे हैं 8 गुना कार्य आधे समय में। पहले कितने दिन लग रहे थे, 4 दिन, आधा समय कितना हो गया, 2। सही है जी, तो कितने व्यक्ति को क्या मान लिया हमने, x, 2 4 8। तो जब आप x की वैल्यू निकालेंगे, 12 गुना में 4 गुना में 4, सही है, 12 4 48, 48 गुना 4, 8 4 32, और 4 4 16, और 3 19। कितने लगेंगे जी भाई कितने व्यक्ति लगेंगे, 192। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं जी। सुनो जी, आप कह रहा है यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बनाते हैं, तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो फॉर्मूला था हमारा M1H1D1 अपॉन W1, M2H2D2 अपॉन W2। कितने हैं भाई आदमी, 72 पुरुष हैं। सही है। अब काम है दीवार बनाना, और दीवार की लंबाई कितनी है, 280। सही है, ध्यान रखना, दीवार की लंबाई नीचे जो है, पैसे कमाना है ना, तो कितने पैसे कमा रहे हैं वो नीचे ध्यान रखना, ये काम है। 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बनाते हैं, तो भाई 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए। ठीक है जी, अब आप इसको या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और जिसको काटना है वैसे भी काट लो। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 280 गुना x गुना 18, 72 गुना 21 गुना 100, x के बराबर 72 गुना 21 गुना 100, 280 गुना 18, 1 0 से 1 0। सही है जी। अब लो जी, 18 4 72, 4 7 28, 7 21, 3 गुना 10। कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी,
30 की। कितने की आवश्यकता होगी जी? 30 की। आगे बढ़ रहा हूं जी, सुनो। अब कह रहा है 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे? तो मेरे भाई M1 H1 D1 अपॉन W1 M2 H2 D2 अपॉन W2। 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं। काम है चटाई बुनना। और कितनी चटाई? 4 नीचे। अब कह रहा है इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे? तो 4 से 4 कैंसिल, 4 दूनी 8, और जब आप इसे गुणा करेंगे 8 दूनी 16। कितनी चटाई बुनेंगे जी? 16। आगे बढ़ रहा हूं जी। अब कह रहा है एक ठेकेदार 92 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है। भाई देखिए 92 दिनों में काम पूरा करना है और 110 लोगों को काम पर लगाता है। 48 दिनों में वह पाता है उसने 3/5 भाग काम का खत्म कर लिया है। तो काम समय पर खत्म हो इसके लिए वे कितने लोगों को काम पर से हटा सकता है? 18 है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठेकेदार है जिसको 92 दिन में काम खत्म करना है, 110 लोगों को काम पर लगाता है। देखो लैंग्वेज कितनी बड़ी है, लेकिन ये बड़ा आसान है। आपके काम की बात आप इसमें उठाते रहो और आगे बढ़ते रहो। 92 दिनों में काम खत्म करना है, 110 लोगों को काम पर लगाता है, 48 दिन में वह पाता है कि उसने काम का 3/5 भाग खत्म कर दिया। काम आएगा नीचे, 110 लोगों ने 48 दिन में काम का 3/5 भाग कर दिया। सही है जी। अब कह रहा है काम समय पर खत्म हो, तो 48 तो हो गया, 92 में से 48 हो गया, कितने दिन बच गए? 12 में 8 गई 4 और 8 में 4 गई 4, 44 दिन में हमें काम खत्म करना है। और कितना करना है? शेष काम। 5 में से 3 हो गया, कितना बच गया? 2/5 भाग। तो कितने आदमी हटाएगा? पहले थे कितने? 110, इसमें से x हटाएगा तो काम 44 दिन में हो जाएगा। 5 जाएगा ऊपर, तो 5 को यहीं उड़ा दो ना, काट दिया मैंने, 2 से काटो, कितना आया जी? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22। इसके बाद देखिए आप सीधा 11 एकम 11, 0, 11 दूनी 22। ठीक है जी। 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 से 18, 16 पंजे 80 बराबर 110 माइनस x इधर आएगा, 110 माइनस का होगा। तो अब 110 में से जब आप 80 घटाओगे, 11 में 8 गई 3, तो आपका ये -30 और इधर -x, तो x की वैल्यू कितनी आई? 30। कितनी आई? 30 आदमी अगर वह काम से हटाए तो काम समय पर आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी सोर्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और इस चैनल पर हम इस भर्ती से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।